नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय गजानन सर पर। बहुत से विद्यार्थी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका चयन नहीं हो पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 आसान लेकिन प्रभावशाली नियम बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप अपनी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर 1। सबसे पहली चीज फ्रेंड्स क्या है? अपना लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रखें। आपका जो भी लक्ष्य हो, आपने जो भी लक्ष्य तय किया है, आप बिल्कुल क्लियर रखें। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य तय नहीं होगा ना, तो आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं जाएगी। सबसे पहले तय करें कि आपको किस परीक्षा में चयन चाहिए। पहली चीज, उसी परीक्षा का पूरा सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और पिछले वर्षों की प्रश्न पत्र, इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझिए। फ्रेंड्स, याद रखिए, जिसकी दिशा सही होती है वही मंजिल तक पहुंचता है। नियम नंबर 2। रोज का टाइम टेबल बनाइए। आप बिना टाइम टेबल के कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिना योजना की पढ़ाई करने से समय तो निकल जाता है, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होती। हर दिन का आपका एक निश्चित टाइम टेबल होना चाहिए। हर विषय के लिए आपके उस टाइम टेबल में समय निर्धारित करें। कम से कम कितने घंटे पढ़ना है? तो 6 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करनी है। अब गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई मतलब जानते हो? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किताब तो दिन भर लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप जब भी पढ़ो ना, पूरे मन से आपको पढ़ना है। केवल घंटों की संख्या नहीं, बल्कि पढ़ाई की गुणवत्ता सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस बात को याद रखना। नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियमित प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में केवल थ्योरी पढ़ने से सफलता नहीं मिलती। अगर आप केवल थ्योरी पढ़ते हो और आप ये सोचते हो कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। रोज एमसीक्यूज हल करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। इसके अलावा मॉक टेस्ट दें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, हर टेस्ट के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण जरूर करें। गलती करना बुरा नहीं है गाइस, लेकिन उसी गलती को बार बार दोहराना, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो इस बात को याद रखें। नियम नंबर 4, रिवीजन सबसे जरूरी है। कई विद्यार्थी नई नई चीजें पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते। अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना, तो आपने जो पढ़ा है, धीरे धीरे आप क्या है, उसको भूलना शुरू कर दोगे। इसीलिए हर सप्ताह और हर महीने रिवीजन का समय जरूर रखें। आपने जो टाइम टेबल बनाया है, उसमें हर सप्ताह में एक बार रिवीजन और हर महीने में एक बार रिवीजन का टाइम जरूर रखें। एक बात याद रखना दोस्तों, रिवीजन ही प्रिपरेशन को सिलेक्शन में बदलता है। अगर आप केवल पढ़ते जा रहे हो और रिवीजन नहीं करते, तो आपका सिलेक्शन बहुत कम चांसेस हैं। इसीलिए रिवीजन जरूर करें। नियम नंबर 5, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। गाइस, आज की जो दुनिया है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और बिना जरूरत की चीजें आपकी तैयारी की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती हैं। इस बात को याद रखना। आप जब पढ़ाई करें, तो पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रखें। आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए।
और अगर आपको सोशल मीडिया का उपयोग करना है तो केवल पढ़ाई से जुड़े कंटेंट के लिए ही करें, फालतू की चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं। नियम नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों? अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दिमाग भी पूरी क्षमता के साथ में काम नहीं करेगा। पर्याप्त नींद लें। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के चक्कर में अपनी नींद को भूल जाते हैं। काफ़ी हद तक ये चीज़ उनके लिए बहुत नुकसानदायक होती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि पर्याप्त आपको नींद लेनी है। संतुलित भोजन करें। खाने में आपको जितना ज़्यादा हो सके आप संतुलित चीज़ें खाएं। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका हर काम में मन लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा, आप जो पढ़ोगे वो आपको याद होगा। इसके अलावा थोड़ी सी एक्सरसाइज या फिर वॉक जरूर करें। ये नहीं कि बस खाया पिया और लेट गए ना, आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी है। ठीक है, अगर कुछ नहीं कर सकते तो थोड़े टाइम के लिए वॉक तो कर ही सकते हो, तो ये आपको जरूर करना है। स्वस्थ शरीर ही लंबे समय तक अच्छी तैयारी करने में मदद करता है। अगर आप ये सोचो कि आपका 6 महीने में, आपका 1 साल में ही सिलेक्शन हो जाए, गाइस जरूरी नहीं है। हो सकता है बट ये कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आपका शरीर सही होगा, स्वस्थ होगा, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, लगातार तैयारी कर सकते हो और लंबे समय तक तैयारी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा नियम नंबर 7, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रेंड्स। कभी हार मत मानिए। हर सफल व्यक्ति ने असफलता देखी है। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता को नहीं देखा हो। सपोज करो किसी परीक्षा में अगर आपका चयन नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी मंजिल ही खत्म हो गई। आप जो चाहते थे वो सब कुछ खत्म। उस असफलता से सीखिए, अपनी कमियां सुधारिए। कहां पर आपसे कमी हुई, क्या आपकी गलतियां थी, उन पर काम करो, उन कमियों को दूर करो और पहले से बेहतर तैयारी के साथ वापस से आइए। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना, हारने वाला नहीं, हार मानने वाला सफल होता है। अगर आपने हार मान ली, यू विल नेवर विन। तो इस बात को हमेशा याद रखना, आपको हार नहीं माननी है। आप जरूर सक्सेसफुल होगे, बस हिम्मत रखिए, अपने लक्ष्य पर डटे रहिए और रेगुलर सही तरीके से आगे बढ़ती रहिए। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस बात को आप हमेशा याद रखना मेरे फ्रेंड्स। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सही दिशा, नियमित मेहनत, लगातार अभ्यास, समय पर रिवीजन और सकारात्मक सोच, यही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे तो एक दिन आपका चयन निश्चित होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, प्रैक्टिस क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस से जुड़ी वीडियो देखने के लिए इंग्लिश वाई गजानन सर को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।